जब आपकी जान पर बात बनाए तो आप किसी पर भी वो बात ढालने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर। कोटा में जो हुआ वही रिपीट हो गया बीकानेर में। लेकिन भैया स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोटा का केस अलग था और बीकानेर में कुछ अलग हो रहा है। कोटा में जो हुआ था वो क्या हुआ, मार्केट से इंजेक्शन मंगवा लिया गया था जो कि अलाउड है। जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें 20 से 25% ऐसी चीजें बाहर से मंगवाना अलाउड होता है अगर वहां पर अवेलेबल नहीं होती है तो। और जो बाहर से इंजेक्शन मंगवाए गए थे उनमें इंजेक्शन में जो सिरिंज में जो केमिकल होना चाहिए उसकी जगह, जो दवाई होनी चाहिए उसकी जगह पानी था, जिसकी वजह से कोटा में महिलाओं की जो प्रसूताएं थी उनकी मौत हो गई। यानी भैया अब आप जब आपके डिपार्टमेंट की गलती सामने आ चुकी है, आपके विभाग की गलती सामने आ चुकी है, तो आप पूरा मामला प्राइवेट सेक्टर पे ढोल रहे हैं। यानी जो मार्केट से मंगवाई गई दवाइयां हैं उन पर सारा मामला डाल दिया जा रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि बीकानेर में जो हुआ वो एकदम अलग मामला था। बीकानेर में जो महिलाएं एडमिट हुई जो डिलीवरी के लिए, उनमें 3 की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और 2 को सिजेरियन करवाया गया था, जिसमें से अभी 3 को रिकवर कर लिया गया है, 1 वेंटिलेटर पे है और 1 की मौत हो चुकी है। और वो भी इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें एक अलग तरीके की, एक गंभीर, बीकानेर में एक मरीज को गंभीर एक्लेम्पसिया वो उससे पीड़ित थी और वो कि अगर ऐसा लेबर में हो जाता है तो चांसेस होते हैं मौत के। और यहाँ पर गंभीर स्थिति में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेडिकल पे ये सारी चीजें नहीं थोप सकते हैं। यानी कि भैया जब आपकी जान पे बात बनाई तो आपने सारा मामला ढोल दिया अलग अलग चीजों पर। मतलब कोटा में जो हुआ वो बाहर के इंजेक्शन की वजह से हुआ, बीकानेर में जो हुआ उसमें अलग अलग रीजन डाल दिए कि भैया ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, खून की कमी हो सकती है, ये कमजोर हो सकती हैं थोड़ी, और अलग अलग दिक्कतें बता दी। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फिर से क्या लिखा है इन्होंने लिखा कि भैया ये जो महिलाएं हैं बीकानेर वाली वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है तो इनको डिहाइड्रेशन हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और भी कुछ ऐसे संक्रमित मरीज होते हैं आसपास जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है। और तो और ये भी कह दिया कि ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनसे ये चांसेस बढ़ सकते हैं और उसकी हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जब कोई ऐसा मामला सामने आएगा जिसमें किसी की लापरवाही नजर आ जाएगी तो हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। यानी मतलब कुछ हो गया, किसी की जान चली गई, किसी घर की बेटी चली गई, किसी घर की बहू चली गई, बच्चे की मां चली गई, तब जाके आप ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें ऑपरेशन थिएटर की चेकिंग करवानी है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही है। जिस अस्पताल में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नीट क्लियर करके अभी गए होंगे, फाइनल सेमेस्टर में आए होंगे, वो वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उनको ये सिखाने वाले हैं कि आप इस तरीके से अपनी लापरवाही को किसी और पर डाल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जब कोई ऐसा मामला सामने आए तो आप तुरंत कार्रवाई करें। आपने कार्रवाई क्या की, 3 घंटे में रिपोर्ट मंगवा ली कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन ये नहीं आपको पता चल पाया कि किस रीजन की वजह से उनकी मौत हुई थी। और जब आपकी लापरवाही सामने आ रही है तो आप डाले जा रहे हैं किसी और पे। कोटा का मामला शांत हुआ नहीं और ट्रोल कर रही है भैया कांग्रेस। इन्हें टीकाराम जूली ने तो लिख डाला कि कोटा फिर बीकानेर में वैसी घटना। जूली बोले कि सिस्टम फेल हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली उनकी बात में कर रही हूँ, उन्होंने लिखा है कि भैया बीकानेर घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत के बाद अब बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी खराब होने की घटना से पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। महिला आईसीयू, वेंटिलेटर और डायलिसिस पर जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये भाजपा सरकार की विफल स्वास्थ्य नीतियों, प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही के अभाव का भयावह परिणाम है। अब इतना बड़ा सवाल विपक्ष इसलिए उठा पा रही है क्योंकि आप मौका दे रहे हैं उन्हें। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो जनता हमें देख रही है, जो समर्थक हैं हमारे, उनसे पूछ इस बात को कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद क्या आप इस स्वास्थ्य विभाग पे, स्वास्थ्य मंत्री पे भरोसा कर सकते हैं? आज से पहले भी कई केसेस आए हैं, गलत तरीके का खून चढ़ा दिया गया है मरीजों को, तब भी स्वास्थ्य विभाग चुप बैठा था और आज भी चुप बैठा है। क्या कुछ कहेंगे लिखिएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।